नमो नमः शिष्यों, उज्जोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कारक विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि अभी जो हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं वह सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछे जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पूर्ण में पूर्ण अंक आएगा, परंतु यदि आप गलत लिख देंगे तो उसमें आपके अंक कट जाएंगे। अभी जो हम लोग जिस विषय को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह कारक है। और कारक के विषय में आप लोग जानते हैं कि अनुवाद का रीढ़ होता है कारक, और व्याकरण का भी रीढ़ कारक है। और कारक को हम लोग समझने के पहले यह समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। जैसे आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि शब्द रूप आपको याद है। मन में दिक्कत होता है, दुविधा होती है कि कौन सी विभक्ति हम कहां लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग कहां करेंगे, द्वितीय विभक्ति कहां करेंगे, या पंचमी विभक्ति कहां करेंगे। जैसे आप बालक का रूप याद किए हुए हैं, पहले वाले भी वीडियो में आप देखे हुए हैं कि बालक का रूप आपको याद है, या अनेक शब्द रूप आपको याद हैं, परंतु उसका प्रयोग नहीं जानते हैं। तो प्रयोग को स्पष्ट कारक करता है ना, प्रयोग को स्पष्ट कारक करता है, और उसके बाद आपके अनुवाद पूरे ठीक हो जाते हैं। अर्थात संस्कृत का रीढ़ कारक माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को देखें, आए विस्तृत रूप से कारक को समझें। हम लोग कारक को अनुवाद का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि वाक्यों की सम्यक संरचना कारक ज्ञान के बिना नहीं की जा सकती। वाक्य में क्रियापद की प्रमुखता होती है, और कारक उस क्रियापद का जनक कहा जाता है। लिख लिए। अब कारक की परिभाषा जानें। हिंदी और संस्कृत में कारक में थोड़ी भिन्नता है। संस्कृत में कारक की अलग परिभाषा है और हिंदी व्याकरण में अलग है। हिंदी में कहते हैं क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक उसे कारक कहते हैं, और इस आधार पर जानते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। परंतु संस्कृत में क्रियान्वयी कारकम परिभाषा है, क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहते हैं, क्योंकि इन दोनों कारकों का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। संस्कृत में कहा भी गया है, कर्ता कर्मम कर्णम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि खट। हम लोग जब अनुवाद बनाते हैं तो हिंदी में वाक्य रहता है, उसी को संस्कृत किया जाता है। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखें कारक का, जिसमें हिंदी के अनुसार 8 कारक इसमें व्यवहार है। जैसे देखिए, हे मोहन, राम ने रावण को बाण से हरी गई सीता के लिए रथ से उतरकर लंका के युद्ध में मारा। यह वाक्य है। इस वाक्य में आप देखेंगे तो हिंदी के अनुसार 8 कारक है, और संस्कृत के अनुसार हमें 6 कारक मानना है। तो अभी हम परिभाषा आपको क्या बतलाए, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। यानी किसने मारा, मारने का कार्य किसने किया, राम ने, तो राम कारक है। किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण का भी प्रत्यक्ष संबंध मारना से है, इसलिए रावण भी कारक है। और कैसे मारा, बाण से मारा, यह भी संस्कृत में कारक है। क्यों मारा, क्यों का उत्तर मिलेगा, तो सीता के लिए मारा, यह भी संस्कृत में कारक है। कैसे मारा, रथ से हटकर मारा, रथ से उतरा तब मारा। कहां मारा, युद्ध में मारा। यहां देखिए, लंका का संबंध मारना से नहीं है, और हे मोहन का संबंध मारना से नहीं है, इसलिए हे मोहन और लंका संस्कृत में कारक नहीं है। इस प्रकार कारक संस्कृत में हम उसे ही कहते हैं जिसका प्रत्यक्ष संबंध क्रिया से होता है। और लगातार अगर कार्य को करने वाला, मारने का कार्य कौन कर रहा है, राम, इसलिए राम कौन कारक है, कर्ता। रावण है ना, किसको मारा, रावण को मारा, तो रावण आपका कर्म है। और कैसे मारा, तो सहायता लेता है, इसलिए करण कारक है।
तो करण कारक में आप देखेंगे कि न बाण हो गया, और क्यों मारा, तो सीता के लिए जिससे काम किया जाता है उसको संप्रदान कारक कहते हैं। और अलग होने के भाव को आप जानते हैं, हिंदी में भी आप पढ़े हैं, अलग होने के भाव को करण अपादान कारक कहते हैं, और जहां पर कार्य होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। तो संक्षेप में हम लोग वस्तुनिष्ठ पद्धति के द्वारा हम लोग ये जान गए कि कौन कारक है और क्यों कारक है। देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कारक में विभक्ति कौन सी लगती है, उसको हम लोग सूत्र से समझते हैं। तो परिभाषा सूत्र कारक के परिभाषा को बतलाता है, और विशेष सूत्र के द्वारा हम ये जानते हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक को पढ़ेंगे और प्रथमा विभक्ति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा है कर्ता कारक का, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो इच्छानुसार कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, और कर्तृवाच्य वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। यहां पर आप यहां जान जाइए कि कर्तृवाच्य जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कर्ता दो प्रकार का होता है, एक कर्तृवाच्य वाक्य का कर्ता, एक कर्मवाच्य वाक्य का कर्ता। तो कर्तृवाच्य के कर्ता रहने पर ही प्रथमा विभक्ति होती है। यथा विशुद्ध संस्कृतम वदति, प्रत्युषः न पत्रम लिखति, मोहनः आम्रम खादति। तो इच्छानुसार मोहन आम खा रहा है, विशुद्ध संस्कृत को बोल रहा है। तो अगर आप इच्छानुसार कार्य करते हैं तो उसे ही संस्कृत में कारक कहते हैं। इसके बाद आप देखिए दूसरा सूत्र, उक्ते कर्मणि प्रथमा, कहता है उक्त कर्म में अर्थात कर्मवाच्य वाक्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। प्रथमा विभक्ति दोनों में लगती है। यहां पहले वाले सूत्र में देखे प्रथमा विभक्ति कर्ता में लगा, तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई। और उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र कहता है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। जब कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी तो कर्ता में कौन विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, और कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। ये उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र है। तो यहां पर चंद्र में प्रथमा विभक्ति हुआ और चंद्र के अनुसार दृश्यते हुआ। अब एक सूत्र है, आप इसके पहले मैं बताया कि संस्कृत में कारक 6 हैं, संबंध और संबोधन को कारक नहीं कहते हैं। अब तो प्रश्न हुआ कि संबोधन में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो संबोधने प्रथमा सूत्र कहता है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। जैसे हे मोहन अत्र पठ। मेरे प्यारे शिष्यों, एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग हिंदी से या तो संस्कृत करते हैं या अंग्रेजी करते हैं। तो हमें हिंदी को भी समझना है, क्योंकि हिंदी जब तक हम नहीं जानेंगे तो अब तक संस्कृत में समस्या होगी या अंग्रेजी में होगी। क्योंकि हम लोग घर का वातावरण जो है हिंदी है, और हिंदी को ही हम लोग परिवर्तित करते हैं, संस्कृत बनाते हैं या अंग्रेजी बनाते हैं। तो यहां पर संबोधन कारक चूंकि हिंदी में होता है, इसलिए यहां प्रश्न हो जाएगा कि संस्कृत में जब संबोधन कारक नहीं है तो कौन सी विभक्ति लगेगी अनुवाद बनाने समय? तो यहां पर स्पष्ट रूप से विशेष सूत्र कहता है कि संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। आप लोग आगे देखिए, एक सूत्र है आपका अव्यय योगे प्रथमा। अव्यय जानते हैं कि लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ाया जाएगा अविकारी और विकारी शब्द। तो विकारी शब्द हुआ कि लिंग पुरुष वचन के अनुसार जिन शब्दों के रूप में बदलाव होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। आपको हिंदी व्याकरण जब पढ़ेंगे तो वहां भी हिंदी के शिक्षक आप लोगों को बताएंगे, और उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। अविकारी के अंतर्गत आप जानते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आता है। ये अव्यय हैं, और इन अव्ययों के योग में संस्कृत में प्रथमा विभक्ति लगती है। आप देखिए यहां अब आप लोगों को धीरे धीरे अति सरल संस्कृत लग रहा है, और आपको लग रहा है कि अब तो अनुवाद हम लोग को दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि अव्यय पर आधारित अनुवाद जब आएगा तो आप उन अव्ययों में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, स्व है, नमः है, ह्यः है,
अतः है और बहुत से अव्यय हैं। जो लिखा हुआ इतना ही नहीं है, इससे भी और अधिक अव्यय हैं। जैसे स्वः शताक्षी पत्रम लेखी सती, कल शताक्षी पत्र लिखेगी, तो यहां पर स्वः में प्रथमा विभक्ति लगा। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं, यह ओम भास्कर संस्कृतम पठितवान, ना कल ओम भास्कर संस्कृत पढ़ा। प्रत्युषः स्वः पत्रम लिखी सती। इसी प्रकार अनेक उदाहरण आप अपने से भी बोल सकते हैं। यहां तो एक केवल आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है ताकि आप अभ्यास करें, और आपको मैं बता दूं कि समाप्ति के बाद आपको अभ्यास भी कराया जाएगा, क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कारक से पूछे जाएंगे। ये इसमें पूछेगा कि स्वः शताक्षी पत्रम लेखी सती, चिन्हित रहेगा स्वः में कौन सी विभक्ति है, तो आपको लिखना होगा प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार हम देखें अगला सूत्र, अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय अर्थात नाम के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्युषः, किरणः, सुशीलः, ओम भास्करः, श्वेता, गीता, किरणः, विभा, अनेक नाम हैं जो नाम में प्रथमा विभक्ति संस्कृत में लगता है। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, किन किन स्थलों पर प्रथमा विभक्ति लगेगी, इसको आप लोग प्रथमा विभक्ति के या कर्ता कारक के अंतर्गत आप जाने। जैसे आप लोग हिंदी में जानते हैं ना, कर्ता के नी चिन्ह का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे शिष्यों, इन कारक के सूत्रों के जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें यह मैं बतला रहा हूं कि किन किन स्थानों पर प्रथमा विभक्ति लगेगी और क्यों लगेगी। क्यों का उत्तर है कि अव्यय रहेगा तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, नाम रहेगा तो प्रथमा विभक्ति लगेगी, कर्ता कारक होगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, अनुक्त कर्म होगा तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। इस प्रकार से हम देखें कि प्रथमा विभक्ति किन किन स्थलों पर लगती है। अब हम लोग द्वितीय विभक्ति को देखेंगे, कर्म कारक को। तो कर्म कारक आप ये जान जाइए, संस्कृत में होता है, सूत्र है, पाणिनि का सूत्र है कर्तुरिप्सितमम कर्मम। तो आप इसको समझने के लिए थोड़ा तोड़ भी सकते हैं। कर्तु, कर्तुः जोड़ इप्सित, इप्सित जोड़ तमप, ये तीन शब्दों से कर्तुरिप्सित बना है। कर्तु कहां का रूप है, आप मातृ पितृ शब्द का रूप पीछे आप बताया गया था, उसी प्रकार कर्तु हो गया। कर्तु मतलब कर्ता का, इप्सित माने होता है इच्छित, और तमप सुपरलेटिव डिग्री, सर्वोत्कृष्टता के अर्थ में प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को बतलाया था तरप और तमप प्रत्यय। तो तमप प्रत्यय सबसे अधिक अर्थ में होता है। कहने का तात्पर्य कि कर्ता का सबसे अधिक इच्छित वस्तु या व्यक्ति कर्म कहलाता है, तथा कर्तृवाच्य वाक्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। कर्तृवाच्य वाक्य बार बार आ रहा है, कर्मवाच्य वाक्य आ रहा है। यहां आप जान जाइए कि कर्ता के लिंग पुरुष वचन के अनुसार जब क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है और कर्ता के अनुसार बदलती है क्रिया, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। इसके पूर्व वाले वीडियो में आप देखे होंगे क्रिया ज्ञानम में, कर्ता ज्ञानम में आप लोगों को विस्तृत रूप से वाच्य के बारे में बतलाया गया है कि सह, वह पढ़ता है सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तब पढ़ता, वे लोग पढ़ते हैं ते पठंती। इसी प्रकार मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, यानी ज्यों ज्यों कर्ता बदल रहा है त्यों त्यों उसके अनुसार क्रिया बदल रही है। परस्मैपदी धातुओं में आप लोगों को पूर्व मैं पढ़ा चुका हूं। अब यहां पर आप देखिए कि यथा कुंदन पैसा ओदनम खादती, कुंदन जो है दूध भात खाता है। तो इच्छित तो दूध और भात दोनों है, लेकिन सर्वाधिक इच्छित भात है, इसलिए कर्ता का सबसे अधिक प्रिय भात है, इसलिए न भात जो है, ओदन जो है, वो कर्म कारक हो गया। इसी प्रकार आप देखते हैं कि अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं। तो भोजन क्या हुआ, कर्म हुआ, कर्ता का इच्छित। अहम आम्रम खादामी, मैं आम खाता हूं, तो आम मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए मैं आम को खा रहा हूं। इस प्रकार से आप कर्म पहचानेंगे परिभाषा से, और तब उसमें कौन विभक्ति लगाएंगे, द्वितीया। किस सूत्र से लगाएंगे, कर्मणि द्वितीया।
कर्मणि द्वितीया का मतलब हुआ कि कर्तृवाची वाक्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अब आप लोग देखिए इसके बाद जो सूत्र है क्रिया विशेषणे। मेरे प्यारे शिष्यों, आप लोग जानते हैं, हिंदी में पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको ये संस्कृत पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा है कि आप हिंदी व्याकरण भी बहुत कुछ जान रहे हैं, और जब हिंदी आप लोगों को बताया जाएगा तो आपकी पुनरावृत्ति होगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। हिंदी व्याकरण में भी अंक आएगा और संस्कृत व्याकरण में भी आएगा। यहां पर देखिए, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और इसका बोध कराने के लिए द्वितीया विभक्ति लगती है। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति लगती है? द्वितीया। जैसे धावती, तो कैसे दौड़ता है? तेजी से दौड़ता है। तो तेजी से की विशेषता संस्कृत क्या हुआ? तीव्रम। तो यहां पर द्वितीया विभक्ति लग गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को क्रिया विशेषण कहते। तो प्रेम कुमार तीव्रम धावती, मोहना मंदम मंदम लिखती, मंदम लिखती, धीरे धीरे लिखता है। तो धीरे धीरे मंदम मंदम आपका द्वितीय विभक्ति हो गया। इसी प्रकार और आप लोग उदाहरण समझ सकते हैं। एक ये सूत्र है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर यह बार बार पूछता है, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। क्रोशम में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? सूत्र का नाम आपको लिखना होगा। 4 सूत्र आपको वैकल्पिक में दिया रहेगा, क ख ग घ करके। तो यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, काला धनोर अत्यंत संजोगे। तो आप देखिए कैसे बना है, काला जोड़ अध्वह, 2 शब्द है, अध्वह जोड़ अत्यंत, जोड़ अत्यंत, अत्यंत संजोगे, संजोगे। तो 3 यहां पर है, काला जोड़ अध्व जोड़ अत्यंत, अर्थात काल माने समय, अध्व माने मार्ग, अध्व माने मार्ग होता है, अत्यंत संजोग मतलब लगातार। तो ये सूत्र को ही तो समझ लीजिए। अब इसी बात को यहां लिखा हुआ है, यदि क्रिया लगातार हो तो कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति का व्यवहार किया जाता है। कहने का मतलब, लगातार कार्य यदि किया जाए और वो कालवाचक और मार्गवाचक शब्द हो तो उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे यथा क्रोशम कुटिला नदी, नदी जो है लगातार कोस भर तक टेढ़ी है। अगला सूत्र है जिसमें है अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, ओगे, पी। इन शब्दों, इन अव्ययों में ये अगर अव्यय रहें तो आपको इसके योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे अभितः चारों ओर, परितः भी चारों ओर होता है, समया समीप, निक्सा भी समीप होता है, हा अफसोस, और प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति। जैसे गृहम अभितः वृक्षा सन्ति, घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। यहां पर ये जानना, विशेष सूत्र जो है सामान्य सूत्र को बाधित करता है। सामान्य सूत्र घर के लगता है षष्ठी होगा साधारण, परंतु यहां अभितः के कारण द्वितीया विभक्ति लग गई। एक और अगर आप उदाहरण आप जानना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ग्रामम, ग्रामम निक्सा वृक्षा सन्ति, गांव के समीप वृक्ष हैं, गांव के समीप। निक्सा के योग में यहां पर द्वितीया विभक्ति हुई, गांव के समीप। तो यहां पर के नहीं लिखना है, षष्ठी ग्राम से नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, ग्रामम होगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। आगे आप देखिए, अधि सिंह अस्था कर्म। तो यह सूत्र कहता है कि सिंह धातु, अस्था धातु और आस धातुओं में यदि अधि उपसर्ग हो तो उसमें उस आधार की कर्म संज्ञा वो सामान्य नियम से अधिकरण कारक है, लेकिन इन धातुओं में यदि अधि उपसर्ग हो तो वह कर्म कारक हो जाएगा और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए, हरि वैकुंठम, यहां उदाहरण आप लोगों को, हरि वैकुंठम अधिसेते,
हरि वैकुंठम अधिसेते, उदाहरण लिखेंगे अधिसेते। दूसरा उदाहरण है अधितिष्ठति, अधितिष्ठति या अध्यास्ते, अध्यास्ते, ये उदाहरण आप लिखेंगे। ठीक है, कि हरि वैकुंठ में सोते हैं तो हरि वैकुंठम अधिसेते होगा, हरि वैकुंठ में रहते हैं अधितिष्ठति होगा, और हरि वैकुंठ में है तो अध्यास्ते होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा यहां पर त्रुटि हो गई है, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब आप देखिए यहां पर है कि उपान वध्यांग वसह एक सूत्र है, दोनों सहोदर सूत्र हैं, जैसे सहोदर भाई होते हैं उसी तरह यहां पर है। केवल ध्यान देना है कि उपान वध्यांग वसह को अगर तोड़ेंगे, उप अनु अधि और आंग, ये 4 उपसर्ग हैं और धातु है वस। वस न उप अनु अधि और आंग उपसर्ग में रहने पर वस धातु की आधार की कर्म संज्ञा होती है। यानी वस धातु जो है सामान्य सूत्र अधिकरण कारक है। अगर ये उपसर्ग का प्रयोग नहीं रहेगा तो सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ये उपसर्ग के कारण, इस सूत्र के कारण यह बदलता है और सामान्य सूत्र को विशेष सूत्र बाधित करता है। जैसे हरि वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति व आवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? यहां अब आप द्वितीय विभक्ति कहां कहां लगती है, इसका आप इन द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आप पढ़े हैं। अभी आप लोगों को कौन कौन सी विभक्ति कहां लगेगी ये कारक सिखाता है, और इसके बाद फिर आपके दिमाग में यह संदेह नहीं रहेगा कि हमको तो रूप याद है, उसका प्रयोग हम कैसे करें, यही कारक सिखा रहा है। तृतीया विभक्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कुछ सूत्रों को, करण कारक और तृतीया विभक्ति। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे करण कारक किसे कहते हैं। इसका सूत्र है संस्कृत में साधक तमम करणम, और करण कारक की परिभाषा जान जाएंगे तो कर्णे तृतीया, क्रिया के संपादन में जो सबसे अधिक सहायता देता है उसे करण कारक कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। आप लोग देखें, मैं कलम से लिखता हूं तो लिखने के में हाथ भी सहायता दे रहा है, कलम भी सहायता दे रहा है, लेकिन लिखने का कार्य में सबसे अधिक सहायता कौन दे रहा है? कलम दे रहा है। तो जिसके माध्यम से हम कार्य करते हैं उसे करण कारक कहते हैं, और करण कारक का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पल्लवी जलेना मुखम प्रक्षालयति, तो पल्लवी मुंह को जो धो रही है, उस मुंह को धोने में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? जल कर रहा है, जल के माध्यम से धो रही है, इसलिए जल आपका क्या हुआ? करण कारक है। मैं कलम से लिखता हूं, अहम कलमे न लिखामी, तो लिखने का कार्य कलम है, इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। एक सूत्र है आपका कर्तृकर्ण्योस तृतीया। यह सूत्र कहता है कि कर्तृवाच्य वाक्य के करण में, कर्तृवाच्य वाक्य के कर्ता में तथा करण में तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात अनुक्त कर्ता न में तृतीया विभक्ति होती है। अगर इसको जो आप लोग को लिखना है उसको पुनः आप एक देख लें, अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य वाक्य के कर्ता तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति का व्यवहार होता है। हम दूसरे शब्द में भी आप लोग को संक्षेप में सरल रूप में समझा दे रहे हैं कि करण में और कर्ता के कर्ता में, कौन कर्ता? कर्मवाच्य वाक्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए यहां देखिए, रामेण भी तृतीया में है और वाणेन भी है। तो रामेण वाणेन हतो बाली, राम के द्वारा वाण से बाली मारा गया, ये आपका कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य के कर्मवाच्य होने के कारण कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। यहां पर दो बात आपको मैं बार बार समझा रहा हूं। वाच्य परिवर्तन में वाच्य में कर्ता कर्तृवाच्य है तो कर्ता में प्रथमा, और कर्मवाच्य है तो कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। इसी बात को यहां बताया गया है। और यहां उसी सूत्र को यहां पर आप देखें,
अनुक्ते कर्तरी तृतीया कहता है, अनुक्त कर्ता में अर्थात कर्मवाचक के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, जिसका इसमें भी प्रयोग है। विभया ग्रंथ पठ्यते, विभा के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। मया रसगोलकम खाद्यते, देखिए सुनने में अच्छा लग रहा है, मया रसगोलकम खाद्यते, मेरे द्वारा रसगुल्ला खाया जाता है। आप लोग रसगुल्ला खाते भी हैं, इसलिए इसको लिख लीजिए, याद भी जल्दी हो जाएगा। खाद्यते, मेरे द्वारा रसगुल्ला खाया जाता है। कोई दिक्कत? अब अगला सूत्र है प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम, प्रकृति, जाति, गोत्र, स्वभाव जो आंतरिक है, जो स्वतः है, वैसे चीजों में प्रकृति, वैसे चीजों का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति होती है। यथा विभा जात्या विप्रा अस्ति, न विभा जाति से ब्राह्मणी है। राम सेवक पांडे स्वभावेन सज्जन अस्ति, राम सेवक पांडे स्वभाव से सज्जन है। सह वेगेन धावती, वह तेजी से दौड़ता है, उसका स्वभाव है कि वह जब होगा तो तेजी से दौड़ेगा। इस प्रकार आंतरिक लक्षणों के कारण उसमें तृतीया विभक्ति होती है। एक आपका सूत्र है तृतीया विभक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण है, हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु अर्थात कारण के में तृतीया या पंचमी भक्ति लगती है। जैसे प्रमोद हर्षेण हर्षात हसती, प्रमोद का हंसने का कारण क्या है? खुशी। इसी प्रकार आप देखेंगे एनांग विकार एक सूत्र है, एनांग विकार सूत्र कहता है यदि किसी व्यक्ति के किसी अंग में दोष आ जाए और उस दोष के कारण व्यक्ति को दोषी माना जाए तो उस विकार युक्त अंग का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे देखिए सह कर्णे न बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। सह पृष्ठे न कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुब्बड़ है। इस प्रकार से कर्ण में कमी है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। अब यहां पर एक सूत्र और हम लोग अच्छा से जान जाएं और समझ लें कि इत्थम भूत लक्षणे जो है वो वाह गुण, देखने से आप जैसे कोई कपड़ा पहने हैं उसी से आपकी पहचान हो जाए आप सन्यासी हैं, तो अब वाह लक्षण के द्वारा अगर किसी की पहचान हो, विशेष लक्षण के द्वारा किसी की पहचान हो, तो विशेष लक्षण का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सह जटा भी तापस प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। सह पुस्तक ही छात्र प्रतीयते, वह पुस्तकों से छात्र मालूम पड़ता है। इस प्रकार से हम लोग अभी कर्ता कारक में तीन कारक को हम लोग देखें, कर्ता, कर्म और करण को हम लोग विशेष रूप से पढ़े, और इसमें हम विशेष सूत्रों को इसलिए पढ़े कि कौन सी भक्ति हमें कहां लगेगी और हम अनुवाद बनाते समय किस प्रकार से अनुवाद बनाएंगे ताकि अनुवाद हमारा सही हो। और यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार गणित में सूत्र होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी ये सूत्र हैं। अगर इन सूत्रों को आप ठीक से नहीं जानेंगे तो अनुवाद आपका ठीक से नहीं बनेगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।